ईरानी वजीर खारजा अब्बास इराक्ची का अहम दौरा इस्लामाबाद। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ, नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से मुलाकातें की। खित्ते की सूरत हाल अब मुज़ाकरात पर गौर किया गया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और ईरानी वजीर खारजा अब्बास इराक्ची की मुलाकात खत्म हो गई है। बिल्कुल, इस वक्त खबर आपको दे रहे हैं। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक्ची का अहम दौरा इस्लामाबाद है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ, नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से मुलाकातें हुई हैं, जबकि खित्ते की सूरत हाल अमन मुज़ाकरात पर गौर किया गया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक्ची की मुलाकात खत्म हो गई है। इस हवाले से मज़ीद तफ़सीलात जानेंगे अपने नुमाइंदे हमीद लंगरा से। हमीद, मुलाकात का अहवाल बताइएगा। जी बिल्कुल, ईरान के वज़ीर ख़ारजा की आज जो है वो वज़ीर-ए-आज़म, नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के साथ बड़ी तफसीली मुलाकातें हुई हैं और इन मुलाकातों में ख़ित्ते में अमन की सूरत हाल समेत मुख्तलिफ़ अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। हमारे साथ इस वक्त सीनियर एंकर पर्सन और सहाफ़ी हैं मुजाहिद बरेलवी, वो मौजूद हैं। मैं उनसे बात करूँगा ईरान के इस वज़ीर ख़ारजा के दौरे के हवाले से। मुजाहिद साहब, बताइएगा आप क्या समझते हैं कि उनका दौरा जो है इसमें कोई जो तातुल का शिकार है अमेरिका और ईरान के दरमियान मामलात, उसका कोई जमूद टूटेगा, हालात बेहतरी की तरफ जाएंगे? हमीद, एक तो आप फॉरेन ऑफिस को और वैसे भी फॉलो कर रहे हैं। एक तो ये आपने देखा होगा कि ये दौरा एक्सक्लूसिव गालिबन अमेरिकन वफ़द से मुलाकात का नहीं था, इसीलिए वो कल रात आए। आज किसी वक्त या तो रवाना हो चुके होंगे या हो रहे होंगे। उसके बाद वो ओमान जाएंगे, फिर मॉस्को जाएंगे। और अब ये जो ताज़ा तरीन खबर हर वक्त बदल जाती है कि अमरीकी वफ़द गालिबन कल रवाना होगा, जो हमारे ज़राए कहते हैं। कल का मतलब सैटरडे तक। तो ये तो हम जो सेकंड राउंड एक्सपेक्ट कर रहे थे कि फ्राइडे या सैटरडे या संडे तक, तो होता नज़र नहीं आ रहा। और ये बात दरअसल इसलिए आपको समझनी चाहिए और जो नाज़रीन समझ रहे हैं कि इनमें डेफिसिट बहुत है। जो 47 साल से जो दूरियां हैं, जो इख्तिलाफ हैं, मैं पहले कई बार कह चुका हूँ, ये नहीं कि पाकिस्तान हिंदुस्तान जो दुश्मन होते हुए भी इतने ज़्यादा फेमिलराइज होते हैं। ईरान और अमरीकी दोनों अलग अलग सतह पे हैं। ट्रंप साहब के रोज़ बयानात बदल जाते हैं, उसके जवाब में ईरानी जवाब देते हैं। तो जो दो अहम नुक्ते हैं, यानी दरिया हुर्मुज़ का, वो इतना आसान नहीं है। वो कहते हैं आप नाकाबंदी हम करेंगे और ये किसी कंट्रोल में ही है। और दूसरा एटमी हथियार। ईरान मजीद कहता है कि उनके मंजूमद असासे, बल्कि उनका सबसे ज़्यादा एक और मुतालबा जो भी हमें मिला है ज़राए से, वो है तमाम उन पर सैंक्शन ख़त्म की जाएँ। क्योंकि ईरान अगर ये समझता है कि जो उस पर तमाम दुनिया की तजारत की वर्ल्ड सैंक्शन ख़त्म है, तो इस वक्त जो आने वाले दिनों में जो तेल से उनको आमदनी होगी, वो उनको इतना पैसा देगी कि वो शाह ईरान की तरह माला माल हो जाएगा। $140 बिलियन के तो ऑलरेडी उनके वहाँ असासे जो है मुंजमद है। 40 अरब अमेरिका में और 53 जापान में और यूएई में, पाकिस्तान के अपलाइन पार में चाहिए। तो ये बातें जहन में रखें। और ये बातें ईरान और अमेरिका के दरमियान इतनी आसान नहीं हैं, क्योंकि अमेरिका में कोई स्टेटमेंट नहीं है। ट्रम्प जैसा एक ऐसे साहब हैं, मुतकब्बर भी हैं, रोज़ बयान बदलते हैं। तो ख़ास इसमें मसाइल मुश्किलात हैं। अगर मिल भी गए तो ये नहीं होगा कि आज मुलाकात हुई, कल साइन हुए, परसों प्रेस कॉन्फ्रेंस। जी, जैसे कि मुजाहिद साहब कह रहे थे कि हालात जो है वो बेहतरी की तरफ जा सकते हैं, लेकिन इसमें टाइम लगेगा। लेकिन आज की एक अहम बात और भी थी कि नायब वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार की ज़ेर सदारत एक अहम इजलास हुआ, जिसमें पाकिस्तान के बतौर सालिस के किरदार के हवाले से सूरत हाल का जायज़ा लिया गया। और उसमें इसहाक डार ने बड़े वाज़ेह लफ्ज़ों में हिदायत दी, ख़ासकर मीडिया के हवाले से, कि जो चीज़ फ़ॉरेन ऑफिस और पाकिस्तान का सरकारी मीडिया जो है वो रिलीज़ करेगा, उसको ही हतमी तस्वर किया जाए। इसके अलावा जितनी क्या आसाराइयाँ हो रही हैं उनसे परहेज़ किया जाए। तो सूरत हाल जो है वो इस दौरे के हवाले से ये कहा गया था कि ये दौरा जो है वो मुख्तसर होगा, लेकिन ये दौरा मुख्तसर नहीं था। और ईरान के वज़ीर ख़ारजा ने गुज़श्ता रात आए और आज उन्होंने बड़ी अहम और तवील मुलाकातें की हैं। और उसमें ईरान का जो नैरेटिव है, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक्ची की मुलाकात ख़त्म हो चुकी है। हमीद लांगरा हमें अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया।